हेलो दोस्तों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी विद भारत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ग, घन और उसके मूल। वर्ग के जो है मूल उसको हम वर्गमूल कहते हैं और घन के जो मूल है उसे हम घनमूल कहते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे, इसके इंट्रो के बारे में जानते हैं कि ये वर्ग घन होता क्या है और उसके मूल क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग। वर्ग को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी हम थोड़ा परिभाषा लिखें, उसको देख लेते हैं। तो यदि x कोई संख्या हो तो x गुणा x बराबर x की घात 2 को x का वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो x की जो घात लगा है यहाँ पर 2, मतलब इसका 2 बार गुणा होता है तो हम इसके ऊपर 2 लगाते हैं। अगर इसका 3 बार गुणा होता है तो यहाँ पर हम 3 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बार गुणा हुआ है इसलिए हम x स्क्वायर लगाएं यहाँ पर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर जो हमें प्राप्त हुआ है एक्स का वर्ग, इसी को जो संख्या दिया है उसी का हम इसको वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यदि हमने कोई संख्या ले लिया 9, तो 9 का अगर हमको वर्ग प्राप्त करना है तो 9 का वर्ग बराबर होगा, 9 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 का वर्ग। इसे ही हम 9 का वर्ग कहेंगे, मतलब 9 की घात 2 लगा रहेगा, इसी को हम 9 का वर्ग कहते हैं। अगर इसको हम फिर से और आगे हम हल करेंगे तो 9 का 2 बार गुणा करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 81। फिर आगे देखते हैं, अगर हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 है। 6 का वर्ग अगर हमको ज्ञात करना है तो 6 का हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 6 का 2 बार गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 6 का वर्ग हमें ज्ञात हो जाएगा और इसको हम 36 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी संख्या है उसका हम 2 बार गुणा करते हैं तो जो प्राप्त होता है उसी को हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 6 का वर्ग यहाँ पर हमने लिखा और उसका जो आंसर आया यहाँ पर 36 आया है। ठीक है, अब आते हैं हम वर्गमूल। यदि x का वर्ग x स्क्वायर हो तो यहाँ हमने पूरे देखें x का जो वर्ग है इसको x स्क्वायर हमने यहाँ पर देखा है, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर x का वर्ग x स्क्वायर हो तो x को, मतलब इसको x स्क्वायर का मतलब जो हमारा आंसर यहाँ पर आया था ना, ये जो हमने लिखा था और ये हमारा आया है, उसका वर्गमूल कहते हैं। मतलब जो ये 9 था है ना, ये जो है इसको 9 को हम क्या करेंगे, जो 81 हमारा 9 का वर्ग जो हमने आंसर लाया इसको, तो 81 का जो वर्गमूल होगा ये 9 होगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पर x को x स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं, तो इसे x रूट x या फिर हम इसको बोलेंगे वर्गमूल x या x की घात 1/2 से दर्शाते हैं। x की घात 1/2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब वर्गमूल को हटाते हैं तो वर्गमूल का जो मान होता है वो 1/2 होता है, इसलिए हम इसको हटा दें तो इसके जगह में हम 1/2 लिखते हैं। तो चलिए इसको भी हम उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था जैसे 9 का वर्ग, 9 का वर्गमूल अगर हमको देखना है, सॉरी वर्ग देखते हैं पहले, 9 का वर्ग देखते हैं तो हमारा जो 9 का वर्ग आया था, 9 का वर्ग ये आया था हमारा, जैसे हमने यहाँ पर ज्ञात किया था। देखिए तो इसका जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 81। जैसे हमने क्या कहा, x का वर्ग अगर x स्क्वायर हो, वैसे ही 9 का वर्ग अगर 9 स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, ये इसका आंसर कितना है 81। तो x को मतलब 9 को x स्क्वायर मतलब जो हमारा 9 का जो हम वर्ग किए उसका आंसर आया 81 का वर्गमूल कहते हैं। मतलब ये जो आया है वो 81 का वर्गमूल, मतलब x को मतलब 9 को x स्क्वायर मतलब 81 का वर्गमूल, मतलब 81 का वर्गमूल 9 है। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। और देखते हैं जैसे हमने यहाँ पर और ज्ञात किया था, जैसे हम 5 का वर्ग ज्ञात करते हैं, 5 का वर्ग। तो यहाँ पर 5 का वर्ग यहाँ पर हमने ज्ञात किया था यहाँ पर इस तरह से, जब हम इसको 2 बार गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5 पंचे 25। तो जो 25 हमें प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो 25 का वर्गमूल जो प्राप्त होगा वो हमारा आएगा 5, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला यदि x का वर्ग x स्क्वायर हो, इसी तरह हम यदि 5 का वर्ग 5 स्क्वायर हो
तो x को मतलब 5 को x स्क्वायर का वर्गमूल, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर का वर्गमूल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इसका जो मान है 25 आ रहा है, लेकिन x स्क्वायर है, इसका कोई निश्चित और मान नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर का वर्गमूल। लेकिन यहाँ पर 25 आ रहा है तो हम 25 का वर्गमूल 5 को मानेंगे इस तरह से। आगे देखते हैं, हम आते हैं घन। घन को हम कहते हैं इंग्लिश में क्यूब। तो यदि x कोई संख्या हो, जैसे हमने शुरू में लिया वैसे हम लेंगे, हो तो x गुणा x, यहाँ पर 3 बार गुणा हुआ है, वहाँ पर 2 बार हुआ था, बराबर x की घात 3 को x का घन कहते हैं। तो उसी तरह से हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 10 है, 10 का घन बराबर होगा, 10 का घन हम ज्ञात करेंगे तो 10 का 3 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने किया x की जगह 10 लिखे हैं, बराबर हो जाएगा 10 की घात 3। ये जो 10 की घात 3 आया है इसी को हम कहते हैं 10 का घन। इसको अगर हम इसी को शॉर्ट में लिखते हैं 10 का घन इसी को बोलते हैं। अब अगर इसको हम फिर से हल करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इस तरह से 10 का घन कौन सा होगा, ये वाला हमारा, और उसको फिर से और हल करेंगे आंसर तो ये हमारा 1000 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 5 का घन। तो 5 का घन हम ज्ञात करेंगे तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे, बराबर हमें प्राप्त होगा 5 की घात 3। इसी को हम बोलेंगे 5 का घन या 5 क्यूब, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। इसका हम 3 बार गुणा करते हैं, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसी को हमने जैसे ऊपर में किया था वैसे यहाँ पर भी करना है। जब हम घन मूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर जो 125 दिख रहा है तो 125 का जो घन मूल है वो 5 होगा और 1000 का जो घन मूल है वो 10 प्राप्त होगा। उसी को हम नीचे में यहाँ पर लिख के देख देते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं उसको। यदि x का घन x3 हो तो x को x3 का घन मूल कहते हैं। इसे √3 यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे, रूट के बाहर में 3 लिखेंगे, उसके अंदर में x या x की घात 1/3 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब हम इस रूट और इस 3 को हटाते हैं तो उसकी जगह हमें x की घात 3 लिखते हैं, इसलिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको लिखना जैसे हमने 9 का वर्ग ज्ञात किया वैसे ही अगर हम यहाँ पर 10 का चलिए घन देखते हैं, 10 का घन कितना होता है, 10 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने 10 का घन ज्ञात किया, 10 की घात 3 आया था। जैसे हमने बोला यहाँ पर x का घन x3 हो तो हमने 10 का घन 10 की घात 3 इसी को हमने लिख दिया। तो x को मतलब 10 को x3 मतलब जो हमारा आंसर आएगा 1000 का घन मूल कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 का घन मूल बराबर 10 आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम 5 का भी ले लेते हैं। 5 का घन, अगर हमको 5 का घन ज्ञात करना है तो 5 का हम यहाँ पर घन लिखेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारा 125, तो ये 125 का घन मूल बराबर आएगा हमारा 5। तो इस तरह से हम इसका 10 का जो 1000 का घन मूल 10 होता है, 125 का घन मूल 5 होता है, उसी तरह से 25 का वर्गमूल 5 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो हम इस तरह से वर्गमूल, घन और घनमूल इसको हम अच्छी तरह से इसको यहाँ पर हमने चर्चा की है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।